आप लोग का वर्ड पावर का तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक भी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ आते हैं, सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, क्या है? टाइम। टाइम इस क्या होता है? समय। समय के साथ देखिए वर्ब का उपयोग करना सीखेंगे, कौन सा वर्ब लेता है ना। इसे हम बोलते हैं कभी कभी, आप आपस में जब बात करते हैं तो बोलते हैं यार पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, खाने का समय है, सोने का समय है, स्कूल जाने का समय है। जब इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो इसमें सभी जगह वर्ब आ रहा है, टाइम होगा। क्या होगा? टाइम। और टाइम के बाद प्रीपोजिशन टू लेगा और टू के बाद वर्ब वन लेगा, भी वन लेगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं पढ़ने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, खेलने का समय। तो ऐसे बोलिएगा पढ़ने का समय है ना, टाइम टू रीड, टाइम टू रीड है ना, टाइम टू रीड। खेलने का समय, टाइम टू प्ले। गाने का समय, गाने का समय, टाइम टू सिंग, टाइम टू सिंग। अगर अब इसी आप ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपका वर्ड पावर हो गया। कई वर्ड आप इसे बना सकते हैं, खेलने का समय, गाने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, नाचने का समय, जो भी है आप बना सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर इस ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करते हैं, यह पढ़ने का समय है, यह पढ़ने का समय है, तो आप क्या कर दीजिएगा? इट इज टाइम टू रीड। खेलने का समय है तो क्या कर देना है? इट इज टाइम टू प्ले। गाने का समय, इट इज गाने का समय है तो लिख सकते हैं इट इज टाइम टू सिंग। स्ट्रक्चर में आप इसे अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिएगा, टीट प्लस इज टाइम प्लस टू, टू प्लस भी वन। फिर अगला वर्ड आपको बताता हूं। अगला वर्ड आपका है ईगर या क्यूरियस। ईगर या क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या इच्छुक। क्या होता है? उत्सुक या इच्छुक। तो इससे अनेक वर्ड्स कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं वह पढ़ने का उत्सुक है, पढ़ने का इच्छुक है, गाने का इच्छुक है, खेलने का इच्छुक है, सोने का उत्सुक है, खाने के लिए उत्सुक है। तो ऐसे स्थिति में ईगर या क्यूरियस प्लस प्रीपोजिशन टू लगाइएगा और भी बन है ना, लिख सकते हैं खेलने के लिए उत्सुक, खेलने के लिए उत्सुक, गाने के लिए उत्सुक है या इच्छुक भी कह सकते हैं है ना। पढ़ने के लिए इच्छुक, पढ़ने के लिए इच्छुक, पढ़ने में इच्छुक आप ये भी कह सकते हैं। तो अब देखिए अनेक वर्ड कैसे बनाएंगे, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइएगा। ईगर टू, ईगर लिखिएगा चाहे क्यूरियस लिखिएगा। ईगर टू प्ले, ईगर टू प्ले। गाने के लिए उत्सुक, क्यूरियस टू सिंग, क्यूरियस टू सिंग। पढ़ने के लिए इच्छुक आप लिख सकते हैं ईगर, ईगर टू रीड। क्या लिखना है? ईगर टू रीड। ये आपका वर्ड बनाने के लिए। अब सेंटेंस जब बनाना है तो देखिए सेंटेंस कैसे होता है। वह खेलने के लिए उत्सुक है, वह खेलने के लिए उत्सुक है, तो आप लिख सकते हैं। इतना तो आपका वर्ड पावर। पहले बनाइए, वह है कि ही इज ईगर टू प्ले। राम गाने के लिए उत्सुक है, तो आप क्या कर सकते हैं? राम इज क्यूरियस टू सिंग है ना। सीता
पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो बस सिंपल सी, कुछ नहीं करना है, ये तो आपका वर्ड पावर हो गया, यहाँ तक आपका वर्ड पावर हो गया। और ये देखिए ट्रांसलेशन आप जैसे सिंपल में बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। अब देखिए अगर ये स्ट्रक्चर के माध्यम से चलेंगे तो आप कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ईगर या प्लस कुरियस प्लस टू या प्लस वीवर। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।